गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम रोज 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, ये कब मनाया गया? वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि जो कुष्ठ रोग दिवस है, ये हर साल जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार लास्ट संडे कब था जनवरी का? कब था? हाँ, 26 जनवरी को। तो इस बार इस दिन को मनाया गया 26 जनवरी को। अब ये होता क्या है पता होगा ना, कुष्ठ रोग क्या होता है? जिसको नहीं पता वो जान लो। पहले ये जान लो कि इसको हम हेंसन डिसीज के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम याद रखना हेंसन डिसीज है। ये होता किसकी वजह से है? तो ये होता है मायोकोबैक्टीरियम लेप्रिया की वजह से। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। होता क्या है, इसमें जो स्किन होती है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कहीं कहीं व्हाइट व्हाइट मार्क बने होते हैं ना, कहीं कहीं से वो नॉर्मल स्किन होती है और कहीं कहीं बिल्कुल व्हाइट हो जाता है ना। तो ये जो रोग होता है इसमें स्किन अफेक्ट होती है, आपकी नर्व्स, आई और नोज अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन को 26 जनवरी को इस बार किया गया। वैसे कब किया जाता है? हर साल लास्ट जो संडे पड़ता है जनवरी का, तब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस? ये बीसीएएस क्या है? ये है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण। बात करें कि ये जो बीसीएएस है इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है कि जितनी भी हमारे देश में जो एविएशन हो रही है उस एविएशन की सिक्योरिटी करना इसका काम होता है। तो बात करें कि भाई ये जो संस्था है ये कब बनी थी? 1978 में। और किसके तहत काम करती है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करती है, जिसके मिनिस्टर है श्री के राम मोहन नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which has become the first state in India to start rural cricket league recently? अभी हाल ही में भारत का वो पहला कौन सा राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण क्रिकेट लीग को शुरू किया है? कौन सा राज्य है ये? हाँ, ये राज्य है कौन सा? बिहार। बिहार ने अभी ये ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है उन बच्चों के लिए जो जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाला है या स्टेट में नहीं खेल पाते, उनके लिए ये लीग, ग्रामीण लीग शुरू की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? जो यहाँ के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट राकेश तिवारी जी ने इसके लिए अनाउंसमेंट की है। बात करें हम बिहार के बारे में, इसकी कैपिटल पटना है, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द आई स्पोर्ट पोर्टल? अभी हाल ही में जो आई स्पोर्ट पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। अभी किस लिए लॉन्च किया है? तो सेबी है, जो सेबी है इसके स्टॉक चेंज में जो टेक्निकल इश्यूज आते थे को उनको रिपोर्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस बार हम यहाँ पे आई स्पोर्ट का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, है ना। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्पेशली जो डिफेंस वाले एग्जाम्स होते हैं जैसे सीडीएस या एनडीए वगैरह का एग्जाम होता है, वहां पर फुल फॉर्म काफी पूछी जाती है। तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेबी के बारे में बात करूं तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, ये सेबी की स्थापना हुई थी। लेकिन जो सेबी है इसने स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि जो संवैधानिक निकाय है उसका दर्जा इसको मिला था 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी जो एग्जीक्यूटिव है, एजेंसी की एग्जीक्यूटिव है, वो है माधवीपुरी बुच। नाम याद रखना, बहुत बार माधवीपुरी बुच जी का एग्जाम में नाम पूछा जा चुका है कि सेबी की अध्यक्ष कौन है। तो सेबी की अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। अगला, which
मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द एमएसएमई टीम इनिशिएटिव? अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने एमएसएमई टीम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो आप नाम से ही पहचान जाओगे कि एमएसएमई के लिए कुछ काम कर रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? कोर्स कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी यहाँ वो बच्चा फंस जाता जिसको एमएसएमई की फुल फॉर्म ना पता होती। क्या है एमएसएमई की फुल फॉर्म? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ठीक है। बात करेगी ये जो टीम है, ये लॉन्च क्यों किया गया? जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको एम्पावर करने के लिए, उनको बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर टीम की फुल फॉर्म क्या है? टीम की फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, इसके लिए 277.35 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया गया है। इसमें 5 लाख एमएसएमईज है, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया जाएगा। अब एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है जितिन राम मांझी। इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च द ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इंडेक्स? अभी हाल ही में जो ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इंडेक्स है, यानी कि ओएसआई है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है मनसुख मांडविया जी ने। मनसुख मांडविया जो कि मिनिस्टर है हमारे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के। इन्होंने यहाँ पर दो चीज लॉन्च की है, एक तो क्या? ओएसआई, ओएसआई जो इंडेक्स है इसको, एक ई श्रम पोर्टल को। ये है क्या? बेसिकली जो मजदूर है जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनको काम दिलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है कि भाई अब जो मजदूर है जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो इस पोर्टल से काम प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये ओएसआई इंडेक्स है, ये बताएगा कि भाई कितनी डिमांड है लेबर की और कितनी सप्लाई करनी है। तो ये लॉन्च किया गया है हमारे जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कहां पर सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये कहां पर किया गया? ये आयोजन किया गया गांधीनगर में। ठीक है, कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। इस कॉन्फ्रेंस में मिनिमम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस नाम का एक इनिशिएटिव जो है वो भी लॉन्च किया गया। बात करें गुजरात के बारे में, यहाँ की कैपिटल गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ की सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। याद हो गया होगा अब तो सभी को, है ना? कितनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर विल द 25th एडिशन ऑफ आईफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड? सॉरी आईफा अवार्ड्स, आईफा फीफा वर्ल्ड कप से आईफा को मैंने कनेक्ट कर दिया, पर ये क्या है? आईफा अवार्ड्स। अभी हाल ही में जो आईफा अवार्ड्स है, इनका 25वां एडिशन कहां पर होगा? तो इनका 25वां एडिशन होने वाला है कहां पर? जयपुर में। ये आईफा होता क्या है? आईफा होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, नाम याद रखना। ये 8 से 9 मार्च को होंगे जयपुर में। जयपुर कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल है बेसिकली जयपुर। यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा और गवर्नर है हरि बाबू बागड़े। अगला क्वेश्चन, recently who has approved cannabis cultivation for industry, science and medicine? अभी हाल ही में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में ये भांग की खेती को मंजूरी दे दी है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी भांग की खेती को मंजूरी दे दी है। अब ये भांग की खेती करेंगे और इसका यूज करेंगे इंडस्ट्री में और मेडिसिन में, है ना? और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इस खेती से 50 करोड़ तक का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ की कैपिटल, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। सीएम कौन है यहाँ के? सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ग्रे बुल वाज द फेमस लॉन्ग जंपर ऑफ विच कंट्री हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? ग्रेग बिल जो कि ग्रेग बिल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे जिनका निधन हो गया है? कहाँ के थे ये ग्रेग बिल? ये थे कहाँ के? यूएसए के फेमस लॉन्ग जंपर थे। अच्छा, ये इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई लॉन्गेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे।
सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले ये व्यक्ति थे। कब लाए थे ये गोल्ड मेडल? ऑब्वियसली किस में लाए होंगे, तुम्हें पता ही चल गया कि लॉन्ग जंप पे लाए थे। अब लाए थे 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक्स जो हुए थे वहां पर ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। इसके साथ साथ ये डेंटिस्ट भी थे। तो आज का सेशन हमारा यही तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आखिरी में आप सभी लोगों के लिए कुछ जरूरी जानकारी, जो बच्चे योद्धा मैगजीन के बारे में, हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते, टेस्ट पास के बारे में नहीं जानते, तो वो एक बार हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और विजिट करना। आपको सारी सारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें चाहिए, वहां आपको उनका हल मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।